नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन देवी माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। मान्यता है कि माँ का स्वरूप जितना विकराल है उतना ही माँ का स्वभाव दयालु है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है और शुभ फल देती है। यही वजह है कि देवी माँ का एक नाम शुभकारी भी पड़ा। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कहानी। प्राचीन काल में शुंभ अशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मन में चोर होकर इंद्र का राज्य यज्ञ भाग छीनकर लाए हुए, इस प्रकार से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने को आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह चामुंडा के रूप में भी जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति पराक्रमी राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसे पराक्रमी दैत्य पैदा हो जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बूंदों से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बूंदों द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के बाद काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती रही। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों को नाश करती है और क्रूरता को समाप्त करती है। वह अपने भक्तों के प्रति अति दयालु है और उनके जीवन में अंधकार को दूर करती